सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि आपने आरएस जो कि सबसे बड़ी एग्जाम है राजस्थानी उसको अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में चुना है। और दूसरा, आप अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हैं, ये भी जो आपके लिए बधाई का विषय ही है। और ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जो अच्छे के लिए करता है। मैं बेसिकली क्या सिलेबस है, क्या इसमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बातें तो आपको भी टॉपर आएंगे वो करेंगे। मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो इसमें आरएस के एग्जाम में स्मार्ट स्टडी जो है बहुत ज़रूरी है। दो प्रकार की स्टडी होती है। एक तो स्टडी वो जिसमें हम लेबर करें, और दूसरा जो है वो स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है, आरएस का मतलब ही है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये है कि फायर एंड फॉरगेट, पढ़ा भूल गए, एग्जाम के बाद भूल गए। अभी बहुत सारे टॉपर ऐसे आएंगे जिनको अगर आप बेसिक क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है उनको वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने उस समय पढ़ा था और उसको भूल गए। ये स्मार्ट स्टडी है। दूसरा स्टडी जो होती है वो होती है लेबर करना। लेबर का मतलब होता है कि आप जो उसमें किसी एक सब्जेक्ट में डूब गए, और इसमें टोटल सब्जेक्ट है 18। कितने सब्जेक्ट हैं? 2012 तक तो आप सभी को पता है कि इसमें जो ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, लेकिन 2013 के बाद सबके लिए कॉमन पेपर हो गए, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो सबके लिए कॉमन पेपर है, लेकिन इसमें जो है पास वही होंगे या अच्छे रैंक वही लाएंगे जो स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपने 18 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको एमफिल या पीएचडी करना चाहिए, आपको एकेडमिशियन बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिविल सर्वेंट बनना है। और सिविल सर्वेंट जो होता है वो जर्नलिस्ट होता है, सामान्य की होता है। आप आईएएस और आरएस के बारे में पढ़ेंगे तो आईएएस और आरएस जो है सामान्य की होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब है कि उनको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा क्या होता है, नॉलेज होता है। तो हमें हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है वो गेन करना है, पहली बात। दूसरा, चूंकि ये जर्नी जो बहुत लंबी है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होते हैं, कई बार हमारा प्री में नहीं हो पाता, मेंस में नहीं हो पाता, कई बार इंटरव्यू में नहीं हो पाता है। तो इसमें दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पेशेंस, धैर्य। दूसरा क्या है? धैर्य। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे भी कई साथी हैं जो तैयारी की उन्होंने, और मैंने कई लोगों को देखा है, तो मैंने ये देखा है कि लोग जो है पेशेंस छोड़ देते हैं। पेशेंस जो है वो हमेशा रखना है। धैर्य जो है वो इस एग्जाम की सबसे बड़ी नीड है, सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि ये 3 फेज का एग्जाम है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, जिसमें इस एक खुद एक प्रोसेस के अंदर जो 1 से 1.5 साल लगता है। और हो सकता है कि किन्हीं कारणों से आपका एक बार में नहीं हो पाए तो दूसरे बार में जो है लगभग आपको पूरे इस यात्रा के अंदर लगभग 3-4 साल लग जाते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी पेशेंस। और तीसरा मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता भी हूँ, कि जो लोग तैयारी करते हैं ऑनेस्टली, उनके छोटे एग्जाम तो ऐसे निकल जाते हैं। जैसे भी बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट जो है, मैंने कई लोगों से मिला हूँ मैं, उनका वीडियो भी निकल गया, पटवारी भी निकल गया। छोटे एग्जाम तो आपके मान लो कि आप जो भी एग्जाम दोगे, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो छोटे एग्जाम तो आपके वैसे निकल जाते हैं। और वैसे आदमी को लक्ष्य जो है बड़े रखने चाहिए। लक्ष्य क्या रखने चाहिए? बड़े रखने चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी जर्नी के अंदर वो है कंपनी। वो क्या है? आपकी कंपनी, संगति। क्योंकि आप जब एक क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप नए होते हैं वहाँ पर, और बहुत सारे नए नए लोग आपको विभिन्न क्षेत्रों से मिलते हैं। तो आपको सबसे बड़ी जो आपके लिए चुनौती होगी वो होगा सही कंपनी का चयन, कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, आप किन कौन से लोग जो आपके मित्र हैं, आप उनसे क्या सीखते हैं या वो आपसे सीख रहा है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमारे से जो ज़्यादा हो थोड़ा, उससे जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं, उसको हमेशा अपनी कंपनी में रखो। वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, और आप भी उससे मोटिवेट होगे। बाई चांस मान लो वो टॉप 10 में आ रहा है, यहाँ पर टेस्ट होंगे, यहाँ पर टेस्ट होंगे, वो मान लो सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर मान लो टॉपर हो, तो आप उसको देखकर मोटिवेट होगे कि भाई ये एग्जाम इसको देना है, ये एग्जाम मुझे देना है, तो ये टॉपर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे भी जो इसकी तरह जो है क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क हो करना चाहिए। तो इसमें कंपनी जो है उसका सबसे बड़ा जो है रोल है। आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे धीरे धीरे वैसे होते जाएंगे, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपको जो है लगभग 1 से 1.5 साल जो है लग जाएगा। 1 से 1.5 साल आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। तो आप ये मान कर चलो कि जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं धीरे धीरे वैसे ही जो आप होने लग जाते हैं। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, और कई लोग जो इसको लेकर लापरवाही भी करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी जो भी 2021 वाला रिजल्ट आया मेंस एग्जामिनेशन का, उसमें कई लोगों से मैं मिला, तो उसमें लगभग, जैसे मैं अभी इंस्टीट्यूट में आया था एक बार, तो उसमें मुझे किसी ने बताया कि मैं उस क्लास के अंदर गया तो उसमें 400 बच्चे थे। 400 बच्चे जो हैं पूरे पूरे फर्स्ट टाइमर है। कौन से हैं? फर्स्ट टाइमर, जिनकी एज जो है 22 से 25 साल के बीच में है, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, पहली बार में उनका इंटरव्यू कॉल हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने कोई भी टेस्ट सीरीज जो है
उसको नहीं छोड़ा। जैसे आपको यहाँ जब आप आएंगे तो आपको प्रीलिम्स की और मेंस एग्जामिनेशन की जो है आपको बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत सारे टेस्ट होंगे, और आपको ऑनेस्टली उन टेस्ट को देना है। आपको ईमानदारी से प्रीलिम्स और मेंस के जो टेस्ट होंगे उनको देना है। और अगर आप, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने उस टेस्ट सीरीज को, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम की हो चाहे मेंस एग्जाम की हो, अगर उस टेस्ट सीरीज को अगर आपने फॉलो किया तो आपको इस एग्जाम को पास करने से कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज जो है वो आपको बिल्कुल जो है एज इट इज फॉलो करनी है, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम की हो चाहे मेंस एग्जाम की हो। टेस्ट सीरीज आपको जो रेगुलरली देनी है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके जो साथ रहने वाले जो लोग, आपके साथ बैठने वाले जो लोग, आपके साथ के जो मित्र होते हैं, वो आपको मोटिवेट करें, वो भी आपके साथ जो है टेस्ट दें, तो आप ऐसे लोगों के साथ जो है बैठे। उसके अलावा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि कई बार मैं देखता हूँ कि टेस्ट सीरीज के अंदर जो है लोगों को लगता है कि भाई मेरे रैंक ऊपर आ गई नीचे आ गई, इससे कोई भी एग्जाम जो प्रोसेस उसका कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि वहां पर थोड़ा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो अलग तरीके से डील करते हैं, और ये सब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है, मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो, और ये जो एग्जाम होते हैं उनकी नीड जो अलग अलग होती है। इसलिए आपको जो पूरा फोकस होकर जो है पढ़ाई करनी चाहिए। और वैसे आप मान कर चलो कि आपको अभी आप टॉपर से आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो हमारे जैसे लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, और जो ऑनेस्टली मेहनत करता है उसका कहीं ना कहीं हो ही जाता है। उसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए, और बहुत सारे लोग नीचे बैठे हैं और उनको बोलना है। या अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, देना उनको माइक देना एक बार। हाँ, पीछे माइक देना एक बार, पीछे। और मैं तो एक एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे मैं तो जब पढ़ता था और उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद, अभी जब मैं एक बार आया तो कहीं मैं ऐसे क्लास ले रहा था, तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे एक लड़का जो मेरे साथ साथ आया और उसने मुझे कहा कि सर आपसे जो मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बढ़िया आदमी, कोई बड़ाई कर रहा है मेरी। तो नीचे आकर उसने कहा वो कैसे, तो मुझे आपको देख के लगा कि जब आपका ही हो सकता है तो हेलो मेरा तो हो ही जाएगा। ये भी मोटिवेट तो आदमी कैसे भी हो सकता है। हाँ बताओ। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ। सर, जैसे भी आपने बोला कि आदमी को पेशेंस रखना चाहिए, हाँ। तो सर जो शॉर्ट टाइम के लिए चीजें होती है, अगर हम पेशेंस रखेंगे तो अपने हाथ से निकल जाएगी, तो शॉर्ट उनका टाइम, क्या करें? शॉर्ट टाइम कौन सी, शॉर्ट कौन चीज टाइम है? के लिए बहुत सी चीजें होती है सर। जैसे जैसे हम ये आरएस का कोर्स है, वो 2.5 साल का होता है। 2.5 साल का तो नहीं होता, 1 से 1.5 साल का होता हाँ, है। तो 1 से 1.5 साल का, तो ये मतलब लॉन्ग टाइम का हो गया। तो वो तो आपने कैरियर चुना है ना, ऐसे ही भाई। कुछ चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कुछ चीजें लॉन्ग टर्म की होती है। अगर आपने आरएस एग्जाम को अपना कैरियर बना लिया है तो उसमें टाइम लगेगा। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो कुछ चीजें तो छूटेगी, तो उनको कवर कैसे करें? कौन सी चीजें छूटेगी? मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ भाई, कौन सी चीज छूट रही है? छोटे एग्जाम? हाँ, तो छोटे छोटे एग्जाम एग्जाम। तो भाई आप तो तैयारी नहीं कर रहे ना छोटे एग्जाम की। आपको आरएस अगर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज जो है बलिदान मांगती है। हर चीज में क्या होता है, बलिदान देना पड़ता है, बलि देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा छोटे एग्जामिनेशन को लेकर। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके छोटे एग्जाम जो चुटकियों में निकल जाएंगे अगर आप आरएस की प्रिपरेशन करते हैं तो। इसलिए नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना है, और इस तैयारी में तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना कभी भी। उसके अलावा हाँ, इधर से कौन क्या पूछ रहे थे? हाँ, एक सेकंड, वो बोल रहे हैं एक बार। हाँ, थोड़ा दूर रखो इसको। गुरुजी को मेरा नमस्ते। हाँ नमस्कार। हम्म। गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई छात्र जिसका लेवल बहुत कमजोर रहा हो, जैसे मतलब ज्यादा कमजोर तो नहीं लेकिन ठीक ठाक स्कूल लेवल में, हाँ हाँ। और फर्स्ट ईयर जिसका ऐसे ही कोरोना काल में निकल गया, वो प्रमोट हो गया हो, हाँ हाँ। तो ये कहानी आपकी है या और किसी की है? और कहा नहीं आप सर। ही हो नहीं? हाँ, तो मैं कोई ही। स्टूडेंट के ऐसे बोलो ना, मैं। हाँ और सेकंड ईयर में वन में एक सीरीज पढ़ ली हो, हाँ हाँ। जिससे भी पास हो जाए। अच्छा मैं आपको बता दूं कि हाँ। और सर आगे सुनो। हम्म। और सर मतलब मन में तो हो इतना आरएस क्या बनना है, लेकिन इतना मतलब खास नहीं था कि बनना ही है। लेकिन सर खास खास नहीं था कैसे भी, तो आपका सर उदय हुआ है। लेकिन सर हाँ। सुनो। लेकिन किसी सर किसी कारणवश बिना गलती के कोई कांस्टेबल मार देता है डंडे की, हम्म। उसको पूछते हैं भाई क्यों मारा, तो एक और रख देता है। हम्म। तो फिर मन करता है अब तो डीएसपी बनना है। वेरी गुड। हाँ, तो उसके बाद भी क्या व्यक्ति कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता बस है। आदमी को यही मोटिवेशन तो कहीं क्वेश्चन से मिल सकता है। आपके वो डंडा मोटिवेशन है।
तो अच्छी बात है। और दूसरा, आपने जो पहला क्वेश्चन किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज होते हैं, जो ग्रेजुएशन के दौरान 10 12 के दौरान एवरेज स्टूडेंट रहे हो, क्या वो आरएस निकाल सकते हैं क्या? मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो वही होते हैं। क्योंकि आप ये मान कर चलो कि अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट है, 10th में मेरिटोरियस रहा हो, 12th में मेरिटोरियस रहा हो, या वो ग्रेजुएशन के अंदर बहुत अच्छा रहा हो, तो वो सारी चीज़ें पढ़ चुका होता है जो आप अब लोग पढ़ेंगे। और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मोनोटोनस होती हैं। आप लोग, जो लोग एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है पढ़कर। इसलिए वो उन बच्चों की बजाय जो शुरू में मेरिटोरियस रहे हो, उन बच्चों की बजाय जो ज़्यादा लगन और निष्ठा के साथ बढ़ता है, इसलिए ज़्यादातर सिलेक्शन जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स के होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी यहाँ पर टॉपर भी आएंगे, वो भी अपनी कहानी बताएंगे। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। मैं भी जो है 12th के अंदर मेरे भी 70% थे, 62% थे फर्स्ट ईयर के 10th एग्जाम के अंदर। आज आप देखो बच्चों के 90% 99% आते हैं। तो परसेंटेज का या आपने ग्रेजुएशन तक क्या किया है, उसका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। और आप मानकर चलो कि सभी लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट जो है नए सब्जेक्ट होंगे। 18 सब्जेक्ट हैं, इसमें कॉमर्स भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें आर्ट्स भी है, इसमें एथिक्स भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है। आपको सभी सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे। इसलिए आदमी ने ग्रेजुएशन तक क्या किया, किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन तक क्या किया है, ग्रेजुएशन में कैसा रहा, इसका और इस एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, देखो इसमें मैं ये कहूँगा, जब जागो तब सवेरा। भाई आप, अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको 1.5 साल लगेंगे, क्लास के अंदर 1 से 1.5 साल। तो आप ये मान कर चलो कि आप जब ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आप तैयारी करो, या आपने पहले तैयारी कर ली है। तो मैं तो हमेशा सबको ये कहता हूँ कि सेकंड ईयर जो सबसे जो है बेस्ट टाइम है, क्योंकि कॉलेज में जाना भी जरूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में गए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, कॉलेज में जाना भी क्या है, जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर उसको लेकर जो है परिपक्वता आती है, वो दुनियादारी सीखता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आप 2 साल कोर्स करो तो 20 साल को हो गए। और हो सकता ये जरूरी नहीं है कि आप 20 साल के हो तो भी वैकेंसी है। हो सकता है वैकेंसी 1 साल बाद आए, तो ऑब्वियस सी बात है एलिजिबल रहोगे आप। हाँ, देखो मैं ज्यादा जो है बातें नहीं करूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका जवाब दे दूंगा। बातें अभी जो है अभी करेंगे, अभी टॉपर्स आएंगे वो आपसे जो है बातें करेंगे। हाँ। सर हाँ, 12th में क्या हो गया? हाँ, ठीक है, ठीक है। यही तो हमें बताएंगे, तभी तो आप हमारे पास आए हो। भाई ये कह रहे हैं कि 12th के बाद हम ऐसे पढ़कर जो है पास हो गए, अब हमें क्या करना है, वो करने के लिए तो आप यहाँ पर आए हो। तभी तो आपको यहाँ 1.5 साल बिठाएंगे। आपको हम जो है यही तो सिखाएंगे कि आप वो क्या करना और क्या नहीं करना है। तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजें छोड़नी भी होती हैं। तैयारी के दौरान क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको जो है यही बताया जाएगा। हाँ। नमस्कार सर। हाँ, बताइए। सर मैं थोड़ा आपके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म। आपने आपकी ज़िंदगी में किन किन परिस्थितियों का सामना किया और कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे जीवन में जिनका आपने सामना किया, उतार चढ़ाव तो बेसिक उनके बात है बारे में सभी की। बताइए हाँ, थोड़ा मैं सा। बता रहा हूँ अभी। नहीं, आप अपने बारे में बताइए हाँ, मैं सर। अपने बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। उतार चढ़ाव देखो सबकी जिंदगी में आते हैं। मैंने 2012 के अंदर जो है पहली बार ये सोचा कि मुझे आरएस का एग्जाम देना है। 2012 का मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जो है पहली बार में इंटरव्यू कॉल हो गया। और जब पहली बार किसी का इंटरव्यू कॉल होता है तो उसको लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जबकि सही परिस्थिति जो उसके बाद की होती है, इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें आधे लोगों को बाहर करना होता है। तो जब 2012 में जब रिजल्ट आया तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया पहली बार में, तो आदमी को ऑब्वियस सी बात है बहुत बुरा लगता है। और जब पहली बार उसके साथ जो ऐसे इस प्रकार का नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हमेशा ये सोचता है कि भाई मैं इस तैयारी को छोड़ दूंगा। लेकिन वो जब 2 4 दिन घूमता है तो उसको लगता है कि नहीं भाई, तैयारी तो मुझे ही करनी है, क्योंकि मुझे मुझे मैंने जो इसमें बहुत सारा अपना इंपॉर्टेंट टाइम वो दिया है। तो 2013 वाला वापस दिया। और 2012 वाले एग्जाम के बाद जो है मैंने 2 भागों में जो है डिवाइड किया टाइम को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जॉब वो भी जरूरी है। तो 2012 के बाद मैंने लगातार 7 8 घंटे पढ़ते थे। 7 8 घंटे सफिशियंट होते हैं। अब मैं आपको ही कहूँ कि मैं तो 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ता था। कई लोग आपको मिलेंगे सेलेक्टेड, जो वो आपको कहेंगे भाई मैं तो 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ता था। तो वैसा नहीं है, आपको जो है
8 से 10 घंटे जो सफिशिएंट होते हैं, और वो वैसे भी हर आदमी की जो माइंड की कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। तो मैंने टाइम को आधे आधे भागों में डिवाइड किया कि भाई आधे टाइम तो मुझे जो है पढ़ना है कॉलेज लेक्चरर का, और आधे टाइम पढ़ना है मुझे आरएस का। और उस साल जो है दोनों चीज़ों को जो है सही तरीके से पढ़ा, और आरएस में 92 रैंक आ गई थी, और कॉलेज लेक्चर में मेरी 8वीं रैंक आई थी। दोनों पैरेलल एग्जाम चल रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से डट कर मुकाबला करना पड़ता। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि पेशेंस जरूरी है। कि 2012 का जब मैंने एग्जाम दिया था और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई वो हुई 2017 में, तो इस फेज में ये पूरा जो कितने टाइम का फेज है, 5 साल का फेज है। लेकिन ये मानकर चलें कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ईमानदारी से मेहनत जो बहुत जरूरी है, ऑनेस्टली जो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके अलावा हाँ, देखो कोई भी चीज होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आप चीजों को किस तरीके से लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पूछ रहे हैं कि जॉब के दौरान आपको कैसा लगता है। अगर मान लो आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं आज दिन में बैठकर 5 साल लोगों के लिए कुछ करूंगा, या सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, 5 लाख 5-7 लोगों के लिए, 5-7 लोगों को नई स्कीम में जोड़ूंगा, कोई नई योजना में जोड़ूंगा, 5 साल लोगों को सही गाइड करूंगा, तो आपके लिए सारी चीजें जो है पॉजिटिव होती हैं। और नेगेटिव का मतलब है कि प्रशासन का मतलब है 24/7। प्रशासन का मतलब है आपको 24 घंटे जो है काम करना है। अब या तो उसको आप नेगेटिव ले लो, और या आप उसको पॉजिटिव ले लो। और आदमी को हमेशा जो है जीवन में सकारात्मक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये मानकर चलो कि ये बेसिकली जॉब नहीं है, ये एक तरह से सोशल सर्विस है। ये एक नौकरी नहीं है। आरएस का एग्जाम जो है उसको पास करने के बाद इसको आप नौकरी नहीं समझे, ये एक समाज सेवा का एक माध्यम है कि आप सोसाइटी को किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट में एक अधिकारी के लिए करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो जब आप सर्विसेज के अंदर आएंगे तो आप हर डिपार्टमेंट में जाकर जो है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जो है कर सकते हैं। तो आप जो हमेशा पॉजिटिव रहें। हाँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आपका आपने कैरियर ऑप्शन चुन ही लिया है भाई, ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको एडमिशन में जाना है, मिलिट्री में जाना है, आपको सैन्य प्रशासन में जाना है या सामान्य प्रशासन में जाना है, आपको मिलिट्री एडमिशन में जाना है या सिविल एडमिशन में जाना है, आपको तय करना है। दोनों की डिमांड अलग अलग है। अगर आपने तय कर लिया है, हाँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आपको जो है एक ऑप्शन हो चुनना है, एक ऑप्शन ऑप्ट करना है, वो आपकी चॉइस है, आपकी जो है इंटरेस्ट किस चीज़ में है। या आपको अगर मान लो डिफेंस में जाना है तो आपको उस तरीके से जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और आपको अगर मान लो सोसाइटी के लिए सर्व करना है, सिविल एडमिशन में जाना है, तो आपको आरएस जो है उसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। डाइवर्जन जो है वो गलत है। डाइवर्जन जो है वो क्या है? गलत है। हाँ। और कौन है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके तैयारी के दौरान आएंगे। अगर आप उन अपॉर्चुनिटी को भुना लेते हैं और मान लो आपको दूसरी सर्विस को मिल गई है, तो आप सर्विसेज में आजकल इतना टाइम मिल जाता है कि आप आराम से दूसरे एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारी सरकारी सेवाओं के अंदर छुट्टियां प्रोविजन भी होते हैं, छुट्टी लेकर भी जो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा चलो ठीक है। तो मैं तो बस लास्ट में आपको ये कहूंगा कि लक्ष्य जो है उस पर अडिग रहें, और दृढ़ निश्चय रखें, और ये मानकर चलें कि ये दुनिया का सबसे इजी एग्जाम है। दुनिया का सबसे इजी एग्जाम है जिसमें आपको सिलेबस पहले बता दिया गया है। प्रीलिम्स का सिलेबस बता दिया गया है, आपको मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस बता दिया गया है। बस आपको सिलेबस को जो एक्सेप्ट फॉलो करना है। उसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर और आगे की प्रिपरेशन है वो करनी है। अब जो आपके जो आगे आएंगे वो हैं वर्षा।